नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जुलाई महीने की, जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड मंथ के एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, और एक ओवरऑल एनर्जी भी चेक करेंगे। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं वर्गो आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाला है। जस्टिस, पूरे महीने आप अपने लिए जस्टिस मांगोगे। हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे थे, वहाँ आपको कोई परेशानी मिली, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी बिजनेस में हो सकता है आपको कोई परेशानी आई है। तो आप या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो, जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो, किसी भी क्षेत्र में आपको ये लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ये पूरे महीने आप अपने लिए जस्टिस के मांग करोगे गॉड के पास, और आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए। अभी देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। वर्गो यानी कन्या राशि, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। 3 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा दिल का मामला। 3 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट में हो सकता है आपका दिल टूटने का कोई मामला हुआ था, किसी और के कारण आपका दिल टूटा हुआ था, या फिर आप खुद ही किसी और का दिल टूटने का कारण होके बैठे हो। खुद आप इस तरह का कोई हरकत आपने भी किया हो सकता है कि आपने किसी के रिश्ते में घुस गए और उसका रिश्ता खराब कर दिया, या फिर किसी ने आपका रिश्ता खराब किया जिसके चलते आपका दिल टूटा हुआ था। अभी देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आपका दिल टूटा हुआ था, आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं था, आप दुखी थे, आप परेशान थे। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है किसी और के कारण से आपका दिल टूटा हुआ था, या फिर आपको किसी ने अपमानित किया था, ह्यूमिलिएट किया था, किसी और के चलते किसी ने आपको इस तरह का कोई अपमानजनक कोई बात, कोई बिहेवियर किया था, जिसके लिए आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वक्त आपके लाइफ में आए और आपको इसका सही परिणाम मिले, जो आपको मिल रहा है इससे आपको निजात मिले। हो सकता है कोई लेडी, अगर ये रीडिंग देख रहा है तो कोई जेंट्स आपको अपमानित किया होगा, कोई जेंट्स देख रहा है तो कोई लेडी जो बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जो आपके दिल दुखाने के कारण होके आपको परेशान किया, दुखी किया, जिसके चलते पास्ट में आप दुखी थे, परेशान थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको अपने लाइफ से, जैसे दूध से मक्खी को निकाल देते हैं, उस तरह से आपको यूज़ किया और फेंक दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ किया, और उसके बाद आपको कोई भी जिस तरह से सम्मानित किया जाता है, जिस तरह से प्यार दिया जाता है, उस तरह से आपका कोई प्यार सम्मान नहीं मिला आपको, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो। और ऐसा भी हो सकता है, ये लव रीडिंग नहीं है फिर भी बोलना पड़ता है, किसी और के चलते आपको दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपको दुखी किया है, और इसीलिए आप पास्ट में बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, और जिसे कहते हैं एक हताश मूड में आप थे। देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्रेजेंट में उनके हालत क्या बता रहा है, देख लेते हैं प्रेजेंट में। जजमेंट, प्रेजेंट में मुझे लगता है कि आप पहले रिश्ते में थे,
किसी और के कारण ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। प्रेजेंट में आप उस गरे मुर्दे को उखाड़ना चाहते हो, पुराने रिश्ते वापस पाना चाहते हो, पुराने जॉब, पुराने रिश्ते, क्योंकि ये जनरल ओवरऑल मंथली रीडिंग है तो मैं जॉब, बिजनेस हर क्षेत्र में बोलूँगी। जो आपके पास पहले था, जो आपसे छीन गया है, जिसके लिए आप दुखी थे, परेशान थे, प्रेजेंट में आप वही चीज़ दोबारा से पाना चाहते हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, परिवार हो, बच्चे हो, कुछ भी जो आपके पास पहले था किसी और के लिए वो आपसे छीन गया है। आप उन चीज़ों को दोबारा से पाना चाहते हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए आपके लाइफ में दुख आ गया है। अभी देखते हैं जजमेंट के कार्ड आप कार्ड्स क्यों आए हैं। प्रेजेंट में आप पुराने कौन से चीज़ चाह रहे हो जिसके लिए आप भगवान को बार बार बोल रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, अपना दुखड़ा सुना रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वंड्स। देखो, आपके लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान था जो आपके घर के ब्रेड अर्नर था, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, जिसके लिए जिसके साथ आपने शादी रचाया भी होगा, शादी का सपना देखा भी होगा, लेकिन किसी और के कारण आपके रिश्ते में, ये लव रीडिंग नहीं है फिर भी ऐसे कार्ड आ रहे हैं, आपके रिश्ते में परेशानी आया है, आप खुद परेशान हो। जिस तरह से आप परिवार को चलाना चाहते थे, रिश्ते को चलाना चाहते थे, जॉब को करना चाहते थे, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब उलट-पुलट हो गया है। और ये स्टेबल आप जो खुद को इतना सिक्योर समझते थे, वो सिक्योरिटी आपको चला गया है आपका। आप जो खुद को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रहे थे या फिर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ रिश्ते में थे, तो किसी और आके, कोई और आके जो आप ही के बराबर खुद को समझता है और वो सारे चीज़ों को अपने कब्ज़े में ले रखा है। आप चाहकर भी उसमें नहीं घुस पा रहे हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में थे जो खुद को कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता है, जो लोगों को वक़्त देता है, वक़्त लेता है, अपने आप को एक बहुत ही हसीन पर्सनैलिटी की तरह देखता है या देखती है। तो वो जो इंसान आपके लाइफ में थे, उसके साथ किसी और के आने की वजह से आपकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी थी, चीज़ों को संभाल के रखना, घर को जोड़ना, बच्चों को संभालना, रिश्ते को जोड़ना, जॉब, बिजनेस, हर चीज़ में अपने एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को चलाना, ये सारी चीज़ें तहस-नहस हो गया है। प्रेजेंट में आप उस चीज़ को वापस पाना चाहते हो, उस वक़्त को वापस पाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। जो भी चीज़ आपके पास था, आपका शादी, आपका जॉब, आपका रिश्ता, आपका परिवार, आपका पैसा, वो सारा चीज़ आप अपने पास दोबारा से पाना चाहते हो। देखते हैं फ्यूचर में मंथ की एंड तक आपकी एनर्जी किस तरह के रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स मंथ की एंड तक, फोर ऑफ पेंटिकल्स, मंथ की एंड तक भी आप किसी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहोगे या फिर कोई आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे, या फिर आप पैसों को बचाना चाहोगे, पैसों को सेविंग्स करना चाहोगे, या फिर आप किसी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने रिश्ते को दोबारा से अपने पास पाना चाहोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मंथ के एंड तक आप फिर से कंट्रोलिंग नेचर के बन जाओगे और आप पैसों को जोड़ के रखना चाहोगे, आप बातों को दिल से लगा के रखना पसंद करोगे, आप भूलोगे नहीं, आप चीज़ों के फिर से चीज़ों को कंट्रोल करने की मूड में आप रहोगे, क्योंकि आपसे कुछ छीन गया है, इसीलिए आप दोबारा से उन चीज़ों को पाने की कोशिश ज़रूर करोगे। देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं।
ऑफ वॉन्ड्स, आपको इंतज़ार रहेगा किसी चीज़ का। 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, आपको ये लगेगा कि कोई आपके तरफ भी प्यार लेके आए, आपको किसी ने हो सकता है धोखा दिया है। ये कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, आपको किसी का इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपको लगेगा आपको धोखा मिला है, लेकिन आपको भी प्यार का हक है, आपको भी प्यार मिलना चाहिए। आप हो सकता है कहीं बाहर जाने की इंतज़ार करो, कहीं विदेश जाने की इंतज़ार करो, या फिर कोई आपके तरफ अगर आ रहा है तो वो आप उनको अपने तरफ रखने की कोशिश करोगे, या फिर जो आपके पास है उसको आप इग्नोर करोगे क्योंकि वहाँ से आपको धोखा, अपमान ये सब मिला है। तो आपको लगेगा कि कोई मेरे तरफ भी प्यार लेके आए, कोई मेरे लिए भी वक़्त दे। मैं अपने वक़्त, अपना पैसा, अपना हर चीज़ को अपने तरीके से जमा करना सही समझूँगा, अपने तरफ सब कुछ रखना चाहूँगा। और मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे साथ जो कुछ घटा है, मुझे प्यार में धोखा मिला है, मुझे पैसा नहीं मिला है, मुझे प्यार नहीं मिला है, तो मुझे ये सारी चीज़ों को पाना है। इस तरह की इंतज़ार आप में रहेगा और चीज़ों के अपने अंदर में समेटने की एक कोशिश भी आप करते रहोगे, और आप कुछ-कुछ हद तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान चला जाएगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेंस, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। चैरियट हो सकता है अगर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो कि अचानक सब कुछ सही हो जाएगा तो ये नहीं होगा। आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, सोच को बैलेंस करना पड़ेगा। रिश्ते, लाइफ, सोच, हर चीज़ में आपको बैलेंस लानी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि ये चल नहीं रहा है कोई भी चीज़, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर तो आप उस चीज़ को ख़त्म कर दो, पूरे अलग कर दो अपने लाइफ से, या फिर अगर दोबारा इस चीज़ को एक मौका देना चाहते हो लाइफ में, जो कुछ परेशानी आपको हो रहा है जिस भी चीज़ को लेके, अगर दोबारा मौका देना चाहते हो तो उस चीज़ की अच्छाई, सच्चाई, बुराई सब कुछ अच्छे से परख लो, फिर उसको मौका दो और जल्दबाजी मत करो और लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये चीज़ कभी बैलेंस नहीं होगा तो उसको अपने लाइफ से ख़त्म करो, नई कुछ चीज़ों के बारे में सोचो। लेकिन अगर आपको पुरानी चीज़ ही चाहिए, पुराने रिश्ते, पुराने जॉब, पुराने बिजनेस, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो मैं हर चीज़ों में बात करूँगी, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। पेशेंस से चीज़ों को हैंडल कीजिए, बैलेंस कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। उन सारी चीज़ों को सोचिए और दोबारा से लाइफ को एक मौका दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।